में जो शिक्षक हैं, कल हमने सुनाया था 3 गुण, आज हम शिक्षक का वह गुण बताते हैं कहानी के द्वारा, जो अपने को भौतिक साधनों से डिटैच करता है, वही साविद्याय विमुक्तय होता है। कैसे? अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर यदि दिस वर्ल्डली प्लेजर का टेम्पटेशन बहुत है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, वो ज्ञान का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कहा है आचार्य देवो भव। शिक्षक सबसे ज़्यादा आदरणीय था और है अभी भी। तो एक आचार्य जी, पंडित जी थे, विद्वान, बहुत ज्ञान था उन्हें। अपने परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक बयान दिया था कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है यह पंडितों ने बनाई, तो लोगों को बड़ा खराब लगा। पंडित मीन्स कास्ट, पंडित मीन्स कास्ट नहीं है, पंडित मीन्स यो जानते सब पंडिता, उन्होंने इस भाव से कहा था। बाद में लोगों ने उसको समझा। ज्ञान बहुत था, उज्जैन के पास थे, क्षिप्रा नदी को पार करके रोजाना राजा के यहाँ बोध कथा सुनाने जाते थे। कथा, बहुत अच्छी कथा कहते थे। उनका ये वर्षानुवर्ष से क्रम चल रहा था। एक दिन वहाँ चमत्कारी घटना घटित हुई। वो नाव में बैठे थे, नाव आगे बढ़ रही थी, एकदम से एक मगरमच्छ आया, खड़ा। उसने कहा पंडित जी नमो नमः, आज का दिन नमो नमः। तो पंडित जी ने कहा नमस्कार, तो पानी में कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो उसका क्रोकोडाइल का मुंह खुला था। बोले आप उन्हें रोज कथा सुनाते हैं, मुझे भी कथा सुनाइए, मेरी बड़ी उम्र हो गई है, इस नदी में रहते रहते मैं भी अपनी मुक्ति चाहता हूँ। और बोले मैं फ्री में कथा नहीं सुनूंगा, मैं आपको दक्षिणा दूंगा। उसने एक हीरों का हार अपने मुंह से निकाला, पंडित जी को दिया। अब ध्यान से सुनिए, चीज़ों को मैं प्रश्न पूछूंगा बाद में कि क्या चीज़ है। पंडित जी को ज्ञान की जगह भौतिकता का लालच आया। उन्होंने कहा इतनी दूर जाते हैं, इतना वहाँ मिलता भी नहीं है राजा के यहाँ, ये मगरमच्छ तो बहुत बढ़िया है, इसकी कथा 15 मिनट में निपट जाएगी, राजा के यहाँ 2 घंटे रहना पड़ता है, इतने में कुछ और काम कर लेंगे। तो वो घड़ियाल की कथा सुनाने लग गए। राजा के धीरे धीरे कम कर दिया जाना, घड़ियाल की कथा सुन रहा। 1 महीने बाद घड़ियाल ने कहा कि पंडित जी बहुत अच्छा, मैं आपकी कथा से बड़ा प्रभावित हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मुझे संगम पहुंचा दीजिए। हाँ, मैं अपना साविद्याय विमुक्तय करना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कहा चलो ठीक है। वो प्रयागराज पहुंचे और घड़े ने कहा, उसने घड़ियाल ने कहा कि मैंने आज तक एक हार देता था, हाँ अगर आप मुझे पहुंचाएंगे तो पूरा भरा हुआ कलश हुआ मोतियों से, असल से भरा हुआ कलश। पंडित जी वहाँ गए मगरमच्छ ने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। गंगा जी यमुना जी जहाँ मिल रही है, अबकवती धारा, क्रोकोडाइल ने वो पूरा भरा हुआ कलश मोतियों का पंडित जी को दिया। और घड़ियाल उस धारा में साविद्याय विमुक्तय कहते हुए और हंसा बहुत। पंडित जी बोले भाई घड़ा हमें मिला है, संपत्ति हमें मिली है, हंसना मुझे चाहिए, तू क्यों हंस रहा है? तो बोले इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप उज्जैन जाएंगे तो वहाँ एक मनोहर धोबी है, उसका गधा बताएगा। पंडित जी को दूसरी टेंशन हो गई। पहली टेंशन तो ये हुई कि मुझे इतनी संपत्ति दक्षिणा मिली है, हंसना मुझे चाहिए, जिसने दिया है वो हंस रहा है और पूरी संगम पे साविद्याय विमुक्तय बोल के चला जा रहा है और हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ गया। पंडित जी को 2 बातों ने बड़ा परेशान किया। कलश तो वो लेकर के आए, इतने बड़े विद्वान, वो भी गधे से पूछने जाएं, बड़ी समस्या थी, लेकिन पूछना था, ऐसी स्थिति थी। तो गधे के पास पहुँचे। गधे ने कहा आइए पंडित जी, हम समझ गए आप किस लिए आए। तो बोला कि मैं एक राजा का मंत्री था, मेरे राजा ने कहा संगम चलो। वो वहाँ अंतिम साविद्याय विमुक्तय राजा ने किया और मुझसे भी कहा तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, मेरा कुछ होमवर्क रह गया है, मेरे कुछ जिम्मेदारी रह गई हैं, तो मैं नहीं जा सकता अभी। तो बोले तुम नहीं जा सकते तो ये हमारा असरफियों का कलश तुम लेते जाओ वापस। मैंने वो कलश लिया और मैं उज्जैन लौट के आया, 2 घंटे बाद मैं गधा बन गया।
अब आप भी 2 घंटे बाद गधा बन जाएंगे। पंडित जी को सारा टेंशन जैसे तैसे घर घड़ा पहुंचाया, और पंडित जी को पता था कि अभी 30 मिनट रह गए, 30 मिनट बाद मैं गधा बन जाऊंगा। कहानी में प्रतीक हैं। अब प्रश्न ये है कि जहाँ ज्ञान है वहाँ ऐसी क्या चीज़ है हो जाती है जो हमें ज्ञान के बाद भी गधा बना देती है? वो है मेटीरियलिस्टिक ग्रीड, मेटीरियलिस्टिक टेम्पटेशन। हम जिन परिस्थितियों में काम करते हैं विद्या भारती में, आप कल्पना करेंगे कितना सम्मान होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ होता है आचार्य के पास। जब ये भाव रहेगा तो हम अपने पैशन को टीचिंग में लगाएंगे, ग्रीड से बचाएंगे। अब जो कल की बात चल रही थी उसमें 2-3 स्लाइड शेष थी। ये जो लिखा हुआ है इसको पूरा करना है। ये 5 काम हैं: रिफॉर्म, इन्फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। कोई चीज़ कहाँ से ली जाती है? अपने माननीय प्रधानमंत्री इंजीनियर से बात करते हैं, सीएस से बात करते हैं, आईएएस से बात करते हैं, तो ये बात पूछते हैं कि तुम्हें ये 4 काम करने हैं, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? कोई भैया में बताएं। ये 4 काम ध्यान से देख लीजिए: इन्फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। इनमें पहले सबसे पहले कौन सा काम होगा? हाँ बताइए। पहला काम, खड़ी हो जाइए। पहला काम रिफॉर्म, वेरी गुड। दूसरा? नहीं, उन्हें बोलने दीजिए। ये जितना सरल है उतना ही कठिन है। वो वेरी गुड। तीसरा? रिफॉर्म तो आपने पहले बोल दिया। नहीं तो गलत हो गया, बैठिए। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो इन्फॉर्म क्या करेंगे? इन्फॉर्म तो हम तभी करेंगे जब कुछ कर लेंगे। अब कोई और बताएं। हाँ, यस, मैं नीचे आ रहा हूँ। इसमें नंबर 1 पे क्या हुआ, नंबर 2 पे क्या हुआ, नंबर 3 पे क्या हुआ, नंबर 4 पे क्या हुआ, उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी करना है। सीक्वेंस सही करनी है, सही नहीं, क्वाइट रॉन्ग, ये क्वाइट रॉन्ग। तभी तो मैं आपसे करवा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है गलत, कोई बात नहीं सर। अकॉर्डिंग टू माय व्यू, फर्स्ट वी हैव टू परफॉर्म। जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी कुछ गलतियां सामने आएंगी। आप बोल दीजिए। देन रिफॉर्म, देन इन्फॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इनकी 20% नहीं। एक इनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, एकदम नई बात उन्होंने बता दी जो मुझे कन्विंस हो गई, जबकि मैं इससे बेटर बताना चाहता हूँ। कोई इससे बेटर बता सके? इनका ये कहना है पहले हम परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई कमी होगी तो उसको रिफॉर्म करेंगे, जब इसके बाद काम होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो अपने आप होती है। जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे को किसी से इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने सबने कल इन्फॉर्मेशन दे दी। आपने से 20 आचार्यों ने अपने चर्चा सत्र में बोल दिया, तो हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, तो मुझे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्फॉर्म करने की जरूरत न पड़े। क्वालिटी नीड्स नो अप्रूवल, क्वालिटी नीड्स नो इन्फॉर्मेशन। इनकी बात अब मैं बताता हूँ। आप कुछ बता रहे हैं? सेम है, वेरी गुड। मैं अब तक इसको कैसे बोलता रहा, अब आप जज हैं। इनकी बात सुनिए। इन्होंने कहा पहले हम परफॉर्म करेंगे, तो कोई कमी होगी उससे रिफॉर्म करेंगे। ऐसा करने से ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही, इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं। इन्फॉर्म तो मैंने आपको कन्वीनियंटली डाला है। इन्फॉर्म वो करते हैं तो कुछ नहीं करते। ऐसा बहुत अच्छी तारीफ बनी, भले ही नहीं बनी है, निकलते बैठते सचिव साहब के पास पहुँच गए, अब भाई साहब बहुत अच्छा लिखा है। इन्फॉर्म कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। जो इन्फॉर्म कर रहे हैं कोई। अब मेरा जो है, मेरा सुनिए, अब आप जज हैं। इनका दरअसल मेरा तर्क ये था अब तक टिल डेट ये था, पहले हम चीज़ों को रिफॉर्म करते हैं। चीज़ें जहाँ भी जाती हैं तो कुछ चीज़ों को रिफॉर्म करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाती है। मेरा तर्क था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इनका तर्क है परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब इनके लिए कितने वोट हैं बताइए?
ये मत सोचिए कि आचार्य ने कहा, लेकिन मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। इनके लिए कितना हाथ उठाएंगे? अरे देख कर के हाथ उठाओ, एक झटके में उठा लीजिए। अरे अपने ग्रुप में से किसी ने मुझे ठीक किया है, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, हाथ नीचे। शेष मेरे साथ होते हैं, हाथ नीचे। तो किसी के साथ नहीं है, वो तो बहुत है, वो भी बहुत है। इन्होंने हाथ उठाया ही, वो ये देख रहे थे कि बसपा की तरह किधर भी नहीं, जिधर सरकार बनेगी उधर हाथ उठा रहे। ऐसा इंतजार करने वाले बहुत थे, मैं देख रहा हूँ। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, झटके से हाथ उठाना है। इनके साथ कौन कौन है? हाथ नीचे। मेरे साथ कौन कौन है? हाथ नीचे। बड़ी चतुराई से काम कर रहे हैं आप। अभी भी 50-50 कर दिया, झगड़ा नहीं हो जाएगा।